दो अंग्रेजन भाभियों की इकलौती काली नंद की पढ़ाई। मानसी, व्हाट आई डू? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आखिर मैं आगे की पढ़ाई कैसे शुरू करूं? माँ को पता चला तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे तैसे तो मैंने एमबीए कंप्लीट कर लिया है। नेट की पढ़ाई करनी है, उसके बाद मैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाऊंगी। मुझे अपना ये ड्रीम पूरा करना है मानसी। तू चिंता मत कर पाखी, तेरा ये सपना जरूर पूरा होगा और मैं तेरे साथ हूँ। तेरी बुक्स का अरेंजमेंट मैं करती हूँ। तू तो जानती है मैं घर से बाहर आ नहीं सकती, वरना माँ को पता चल जाएगा। लेकिन घर में भी बुक छुपा कर रखती हूँ। हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैंने बोला कि मैं ला कर दूंगी बुक्स। पाखी बेटा क्या कर रही है? ओए मम्मी आ रही है, बाय बाय बाय, मैं रखती हूँ। कहीं माँ मेरे बेड पर इतनी फैली हुई बुक्स देख लेगी ना तो मुझे छुपाना होगा। बाय। ओके ओके ओके। पाखी बेड पर से सारी बुक्स को अलग अलग जगह छुपा देती है। इतने में कात्यायनी आती है। अरे क्या कर रही है तू? कुछ नहीं माँ, बस अलमारी जचा रही थी। इतनी रात में ये सब करने की क्या जरूरत थी? और तुझे कितनी बार कहा है, इतनी काली शक्ल हो रखी है बैंगन जैसी। तेरे दोनों भाइयों की मैं शादी करने वाली हूँ अगले महीने, तो अपने चेहरे पर कुछ लगा लिया कर, कुछ तो लिहाज कर। तू मेरे पर बिल्कुल भी नहीं गई है। फिर से मेरे काले रंग को देखकर कुछ कह रही है। अगर मैं ऐसी हूँ तो मैंने खुद को ऐसे एक्सेप्ट कर लिया है। कर लिया का क्या मतलब है? तू अपने चेहरे को निखारने की कोशिश भी नहीं करेगी? अरे तेरी शादी के लिए रिश्ता कैसे आएंगे ये बता दे तू मुझे। अब तक 5 रिश्ते टूट चुके हैं तेरी शक्ल देखकर। टूटने दीजिए माँ, एक दिन मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी तो मुझे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग मेरे पास आया करेंगे, बस आप मुझे मेरी पढ़ाई में सपोर्ट कर दीजिए। भूल जा, वो तो मैं तुझे कभी नहीं करने दूंगी, क्योंकि तुझे स्कूल कॉलेज भेजने का नतीजा मैं भुगत चुकी हूँ। दरअसल कात्यायनी को अपनी बेटी का पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो गांव जैसे जगह से आई थी। दूसरा, उसकी बेटी का मजाक उड़ता था, इसलिए उसने पाखी का कॉलेज जाना बंद कर दिया। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी, जिसमें उसकी मदद दोनों भाई करते हैं, जो कि बाहर अमेरिका में काम कर रहे थे। फिर कात्यायनी के दोनों बेटे मोहित और सौरभ विदेश से लौटकर घर पर दस्तक देते हैं। साथ में वह अपनी अंग्रेजन पत्नियां लाए थे, जिसे देखकर कात्यायनी और पाखी के होश उड़ जाते हैं। मोहित, सौरभ बेटा, ये दोनों कौन है? और तुम चारों के गले में वरमाला है? मुझे ठीक से बताओ, बहुत घबराहट हो रही है। माँ, इसमें घबराहट वाली कौन सी बात है? इतने समय से अमेरिका में काम कर रहे थे, हमारी मुलाकात हो गई और हमने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन लिया। ये मेरी पत्नी लिली है। अब हमें अपना लीजिए, क्योंकि आप हमारी कहीं और शादी करती तो वो हमें पसंद नहीं आती। इसका नाम नोरा है। मेरे पास तो कोई चारा ही नहीं बचा, तुम्हें अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन ये अंग्रेजन लड़कियां ही क्यों? अगर तुम्हें अपनी पसंद से शादी करनी थी तो हिंदुस्तान की लड़कियां कम पड़ गई थी क्या? उनकी भाषा मैं कैसे समझूंगी? और देखो तो छोटे कपड़े पहने हुए हैं। तुम दोनों के मुंह में दही जमा है या कुछ बोलोगी और आशीर्वाद दोगी? सॉरी माँ जी, पाए लागू माँ जी। नमस्ते आंटी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों इस घर को अच्छे से संभालेंगे। अरे तुम पाखी हो ना, हमारी सिस्टर इन लॉ? यस भाभी। तुम दोनों बच्चों ने मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ आने की परमिशन दे रही हूँ, घर में अपनाया नहीं है, समझे तुम? गुस्से में इतना कहकर अपने कमरे में वो चली जाती है। वहीं प्यारी काली नंद अपनी दोनों भाभी का गृह प्रवेश करती है। भाभी, आप दोनों सच में बहुत खूबसूरत हो और मुझे पूरा यकीन है आप माँ के दिल को जीत लोगी। किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बोलना और उनकी बातों का बुरा मत मानना। डोंट वरी पाखी, वैसे तुम भी बहुत प्यारी हो। थैंक यू हमारी प्यारी बहन, तू ही है जिसने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। इसीलिए हम भी तुझे सपोर्ट करेंगे। देखना, तू एक दिन बहुत अच्छी प्रोफेसर बनेगी और तेरा अमेरिका यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाएगा। शुक्रिया भैया, थोड़ा आहिस्ता बोलिए, कहीं माँ ने सुन लिया तो। हाँ हाँ ठीक है। फिर सब अपने अपने कमरे में आराम करते हैं। अगले दिन दोनों अंग्रेजन भाभियों को रसोई का काम करने में कठिनाई होगी तो पाखी मदद करती है। भाभी देखिए, आप ऐसे करोगे तो पूड़ियाँ फूल जाएंगी। शुक्रिया प्यारी नंद जी। तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक चल रही है? भाभी, मुझे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसके बाद मेरी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगी और एग्जाम्स भी 4 महीने बाद ही हैं। डोंट वरी, हम हैं ना, तुम सब कर लोगी अच्छे से। क्या बात चल रही दोनों अंग्रेजन भाभी और नंद में? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही।
कितनी देर लगेगी और खाने में, या मैं खुद बनाने लग जाऊं? बस माँ जी, हम आते हैं। कुछ देर बाद कात्यायनी अपनी अंग्रेजन बहू के हाथ का बना खाना खाती है तो अच्छा लगने पर भी नुक्स निकाल देती है। वक्त गुजरता है, वो अपने दोनों बहू से चिड़ी हुई रहती थी। वहीं उसकी बेटी रात रात भर छुपकर पढ़ाई करती है। वो दिन में ऑनलाइन क्लास जब लैपटॉप पर ले रही थी तो एक बार कात्यायनी उसके कमरे में आ रही थी। तभी लिली नोरा से कहती है, नोरा, माँ जी इज कमिंग, जस्ट गो एंड स्टॉप माँ जी, नंद जी क्लास ले रही हैं। ओके ओके, आई विल गो। अरे अरे माँ जी, आप कहाँ चल दी? पाकी दीदी सो रही हैं। अच्छा, मुझे उससे कुछ बात करनी थी। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद आऊंगी। शुक्र है बच गए। फिर दोनों भाभी पाखी के पास जाती हैं और वो अपना लैपटॉप बंद करके कहती है, थैंक यू भाभी, आपकी वजह से मेरी क्लास बहुत अच्छे से हो गई है। डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं, माँ जी को कुछ पता नहीं चलने देंगे। दोनों भाभी पाखी का इसी तरह साथ देती हैं। वो रातों रात खूब पढ़ाई करके ऑनलाइन क्लास लेती है और एक दिन पेपर देने जाती है। इसमें दोनों भाभी उसका साथ देती हैं। कात्यायनी के बहुत ढूंढने पर दोनों बहू से पूछती हैं तो वो पाखी के सोने का बहाना फिर से बना देती हैं। फिर एक दिन उसे पता चल जाता है जिससे उसका दिल बहुत दुखता है और वो तीनों को एक कमरे में बंद कर देती है और पाखी की सारी किताब ढूंढकर उसकी भाभी के कमरे से लेकर सारी जला देती है। माँ, ऐसा मत कीजिए, मेरी किताब ही मेरा सपना है, वो मेरे एग्जाम है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतना मना करने पर भी पढ़ाई करने की? भूल गई वो दिन जब लोग तुझे काली काली कहकर पुकार रहे थे? अब तुझे कोई कुछ नहीं कह रहा। माँ जी जाने दीजिए, ऐसी बातें क्यों ही सोचनी है? यस माँ जी, इसमें हर्ज ही क्या है? अगर नंदी पढ़ना चाहती हैं तो वो वैसे भी बहुत होशियार हैं। हाँ माँ, मुझे पढ़ने दीजिए, देखिए मैं एक दिन कामयाब हो जाऊंगी। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई इसका साथ देने की? मेरे खिलाफ जाकर कोई पढ़ाई नहीं होगी। दोनों अंग्रेजन भाभी अपनी सास को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती है। वहीं पाखी रोते हुए कहती है, भाभी अब क्या होगा? मेरी सारी बुक्स जल गई। अगर मैंने ये लास्ट टर्म के नेट के पेपर नहीं दिए तो मैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कैसे बनूंगी? तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी किताब का इंतजाम करते हैं। इस प्रकार दोनों अंग्रेजन भाभी फिर से अपनी काली इकलौती ननद को पढ़ाने के लिए उसकी किताब का इंतजाम करती हैं और वो चुपके चुपके फिर से पढ़ती है और अपना एग्जाम देती है, जिसके कुछ महीनों बाद वो सारे एग्जाम्स क्लियर कर देती है और अमेरिका की यूनिवर्सिटी से उसे प्रोफेसर का जॉब ऑफर लेटर आता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। ये भाभी, कर दिखाया मैंने, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप दोनों मेरा साथ नहीं देती तो ऐसा कभी नहीं हो पाता। देखा, कहा था ना मैंने, तुम एक दिन जरूर कामयाब इंसान बनोगी। अब लड़कों के रिश्ते भी अच्छे आएंगे। हाँ भाभी। ये सब क्या बातें हो रही हैं? खुश क्यों हो तुम तीनों इतना? माँ जी, नंद जी अमेरिकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गई और उनकी जॉनी का लेटर भी आया है। मैंने कहा था ना पाकी दीदी आप कर लोगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अब मेरी बहन का सपना पूरा होने जा रहा है। काश माँ इस सपने को पूरा करने में आप भी पाखी की मदद करती। सच? मेरी बेटी अब बाहर के देश में जाकर पढ़ाएगी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पाखी बेटा, मुझे माफ कर दे, तेरे सफर में मैं तेरा साथ नहीं दे पाई, पर तेरे दोनों भाइयों ने भाभियों ने इतने अच्छे निकले कि उन्होंने मेरा कर्तव्य निभाया। आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ जी, अब आप अफसोस मत कीजिए। कोई बात नहीं माँ, अब तो आप खुश है ना? हाँ बेटा। इस तरह कात्यायनी अपनी बेटी को गले लगाती है और दोनों अंग्रेजन बहू को अपनाकर उनसे माफी मांगती है, जिसके बाद वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और पाखी अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगती है, जिसके बाद उसे बहुत अच्छे रिश्ते आते हैं। पायल, देखो मेरी फैमिली ड्राइंग पूरी हो गई। मैं अपनी ये ड्राइंग माँ को दिखाने जा रही हूँ। देखना, माँ बहुत खुश होंगी। जैसे ही कल्पी जाने के लिए उठती है तभी उसकी बहन पायल ड्राइंग बुक छीनकर फाड़ देती है, जिस पर 7 साल की मासूम कल्पी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पायल, तुमने मेरी ड्राइंग क्यों फाड़ दी? क्योंकि तुम मुझे अपनी ड्राइंग दिखा दिखा कर चिढ़ा रही थी, इसीलिए मैंने फाड़ दी तेरी ड्राइंग। और वैसे भी मेरी फैमिली ड्राइंग सबसे सुंदर है। जितनी सुंदर मैं हूँ
मगर तू तो काली है। इस पर कल्पी मासूमियत के साथ रोती हुई कहती है, मैं भी सुंदर हूँ। तू और सुंदर? हाँ, शक्ल देखी है अपनी सड़े हुए बैंगन के भरते जैसी। अपनी गंदी शक्ल लेकर चली जा यहाँ से। ये बोलते हुए घमंड में पायल कल्पी को धक्का दे देती है। तभी श्रवण वहाँ आ जाता है। कल्पी बेटी, तू ठीक तो है? पायल, ये क्या तरीका है? कल्पी तुम्हारी सगी बहन है, अपनी बहन के साथ ऐसा करते हैं? अजी क्या हो गया? क्यों मेरी मासूम बच्ची को डांट रहे हो? अपनी माँ मोहिनी को देखकर पायल चालाकी से झूठ मूठ में रोने लगती है। माँ देखो ना, कल्पी ने मेरी ड्राइंग खराब कर दी। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझसे इतना क्यों चिढ़ती हो? पायल झूठ बोल रही है माँ। झूठ मेरी पायल नहीं बल्कि तू बोल रही है। चेहरे के साथ साथ मन में भी कालिक है। कल्पी और पायल दोनों ही मोहिनी की बेटियां थी। पायल गोरी और सुंदर थी, इसीलिए मोहिनी उसे बहुत प्यार करती थी। वहीं कल्पी काले होने के कारण हर बार अपनी माँ मोहिनी के प्यार भरे एक नजर के लिए तरसती रहती, क्योंकि पायल बड़ी चालाकी से अपनी माँ से झूठ बोलकर कल्पी के लिए उसे भड़काती और मोहिनी उसकी बातों में आ जाती है। वहीं कल्पी दिल की साफ, सीधी और शरीफ थी, जिसका पायल फायदा उठाती थी। एक दिन जब कल्पी और पायल स्कूल आती हैं, तभी पायल की सहेली चंचल बोलती है, पायल तूने अपना होमवर्क तो पूरा कर लिया है ना? कल मोनिका मैडम सभी की नोटबुक्स चेक करेंगी और जिसका काम पूरा नहीं होगा उसे पनिश करेंगी। और तेरा होमवर्क तो हुआ ही नहीं है। नहीं हुआ तो हो जाएगा। मेरी काली बहन है ना, मेरी फ्री फंड की नौकरानी, मुझे उससे अपना काम करवाना अच्छे से आता है। घर आने के बाद पायल अपनी काली बहन कल्पी को दिखाकर अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाती है। आउच, मेरा सर। क्या हुआ पायल, तुम ठीक तो हो? नहीं कल्पी, दर्द की मारी मेरा सर फट रहा है। मगर देखो ना, मुझे स्कूल का बहुत सारा काम करना है। काश कि कोई मेरा ये होमवर्क कर देता। कल्पी अपनी गोरी बहन की चालाकी को समझ नहीं पाती और उसका काम अपने सर ले लेती है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो मेरी बहन, मैं तुम्हारा ये सारा होमवर्क पूरा कर दूंगी। तुम बस आराम करो। मेरी ये काली कलूटी बैंगन लूटी बहन कितनी बेवकूफ है, हर बार मेरे झांसे में आ जाती है। बेचारी कल्पी रात भर जागकर पायल का सारा होमवर्क पूरा करती है, जिस वजह से उसका होमवर्क अधूरा रह जाता है। अगले दिन क्लास में जिसने होमवर्क नहीं किया वो खड़ी हो जाओ। पूरी क्लास में कल्पी ही खड़ी होती है। तभी अध्यापिका गुस्से से बेचारी कल्पी के हाथों पर डंडे से बहुत मारती है। ये लो और मार खाओ। माँ छोड़ दीजिए मैडम जी, मुझे मत मारिए, बहुत दर्द हो रहा है। आइंदा अगर होमवर्क नहीं हुआ तो ये डंडा याद रखना। माफ कर दीजिए मैडम जी, गलती हो गई। मैं आगे से अपना सारा काम पूरा करके रखूंगी, पक्का। ये कहते हुए कल्पी सिसक कर रोने लगती है, मगर अपनी काली बहन के मार खाने पर पायल बहुत खुश होती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। पायल, कहाँ है मेरी शहजादी? ये देख, मैं तेरे लिए नया मेकअप किट खरीद कर लाई हूँ। ओह थैंक यू सो मच मम्मी। आपको पता है मेरा मेकअप खत्म होने वाला है और आप नया ले आई। अरे तेरे लिए नहीं लाऊंगी तो किसके लिए लाऊंगी मेरी शहजादी? इसके बाद पायल शीशे के सामने तैयार होते हुए कहती है, अबे ओ बिल्लो रानी, मेरा असाइनमेंट पूरा हुआ कि नहीं? बस हो गया पायल, ये लो। थैंक यू सो मच मेरी कल्लो रानी, ये ले तेरा इनाम, फेयर एंड लवली। अरे ले। ऐसा करके पायल अपनी बहन की जख्मों को फिर से हरा कर देती है। एक दिन श्रवण मोहिनी से कहता है, मोहिनी, अब हमारी दोनों बेटियां शादी के लायक हो चुकी हैं। समय रहते बेटियों का कन्यादान कर देना ही माँ बाप की जिम्मेदारी है। अजी आप ठीक कहते हैं, अब हमें उनकी शादी कर देनी चाहिए। श्रवण अपनी बेटियों की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने लगता है, मगर कल्पी के काले होने की वजह से हर बार घर आए रिश्ते उसे ठुकरा कर चले जाते, जिसके चलते मोहिनी चिढ़कर उस बेचारी को बहुत सुनाती है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में ये काली भट्टी मेरी कोख में आ गई। इसके चलते मेरी इतनी सुंदर शहजादी जैसी बेटी के शादी की बात भी नहीं बन पा रही। अब बस अपनी बेटी की खुशियों के आगे इस काली कलूटी को और नहीं आने दूंगी मैं। कुछ दिनों बाद पायल के लिए एक अमीर घर का रिश्ता आने वाला होता है। उस दिन बेचारी कल्पी नौकरों की तरह सुबह से उठकर साफ सफाई करके नाश्ता तैयार करती है। वहीं पायल सिर्फ मेकअप में लगी होती है। तभी कल्पी उसके पास आकर कहती है, पायल मेरी बहन, तुम बहुत प्यारी लग रही हो।
मेरी बहन है ही हजारों में एक। मैं बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। अच्छा, अगर तुम सचमुच में मेरी खुशी चाहती हो तो साबित करो। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ मेरी बहन, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। ये छोटे कस्मे वादों को मैं नहीं मानती बहन। हो ना हो तुम मेरी तो उठाओ ये गमला और इसे अपने पैरों पर गिरा लो ताकि तुम बाहर ना आओ। पायल चालाकी से कल्पी को उलझा देती है। प्यार साबित करने के लिए कल्पी वो गमला अपने पैर पर गिरा लेती है। वहीं पायल लड़के वालों के सामने आती है जहां सुमित्रा कहती है, मोहिनी जी, मुझे आपकी बेटी अपने आयुष के लिए पसंद है। अब तो हम रिश्तेदार बन गए हैं, मुंह मीठा कीजिए। हड़बड़ी में मोहिनी से रसगुल्ले की चाशनी सुमित्रा के छोटे बेटे यश पर गिर जाती है। अरे माफ करना बेटा, तुम्हारी शर्ट खराब हो गई। कोई बात नहीं आंटी, बाथरूम कहाँ है? सीधे जाकर दाएं तरफ, वही बाथरूम है। बाथरूम की तरफ जाते हुए यश कल्पी को देखता है और उसके मासूमियत भरे चेहरे को देखकर अपनी माँ सुमित्रा से शादी के लिए कहता है। वहीं सुमित्रा और श्रवण को भी यश अपनी बेटी के लिए पसंद आ जाता है। देखते ही देखते शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। कल्पी बिटिया, देख, तेरे ससुराल से सुमित्रा जी ने तेरी शादी का जोड़ा हल्दी और मेहंदी भेजी है। इस कल्लू का जोड़ा मेरी शादी के जोड़े से ज्यादा सुंदर है। ऐसे तो ये दुल्हन बनकर मुझसे ज्यादा सुंदर दिखेगी और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। जलन के चलते पायल कल्पी का लहंगा फाड़ देती है, मगर कल्पी ये देख लेती है और अपने लहंगे को रफू कर लेती है। इसके बाद भी पायल अपनी काली बहन की शादी के रस्मों को बिगाड़ने के लिए कुछ न कुछ करती है। अब शादी का दिन आ जाता है। दोनों दुल्हन बनकर तैयार होती हैं। तभी एक वेटर पायल के कमरे में उसे एक एनवलप देकर जाता है जिसमें कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जिसे देखकर पायल का चेहरा डर से भर जाता है और वो रोते हुए कहने लगती है, ये नहीं हो सकता, अब क्या होगा? पायल, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? क्या बात है? पायल रोते हुए कल्पी को सब कुछ बताती है। कॉलेज के दिनों में मेरा अफेयर मॉन्टी से हुआ था, मगर मैं उसके साथ रिलेशनशिप को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। इसीलिए उसने मुझे सेपियन पिलाई और नशे की हालत में मेरी तस्वीरें खींच ली। आज मेरी शादी है, अगर ये बात सबको पता लग गई तो मम्मी पापा की बहुत बेइज्जती होगी। पायल, मेरे होते हुए मैं माँ और पिताजी की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। अपनी दोनों बेटियों को बात करते हुए दरवाजे पर खड़ी मोहिनी सुन लेती है। कल्पी अपने जज्बे और पुलिस की मदद से मोंटी को बेनकाब करके घर आती है। घबराने की कोई बात नहीं पायल, सब ठीक हो गया। कल्पी मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने बचपन से लेकर अब तक चालाकी से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शराफत का फायदा उठाया, मगर क्या पता था कि मेरी वही चालाकी मेरी आने वाली जिंदगी पर इतनी भारी पड़ जाएगी। आज तुमने मेरी इज्जत बचाई है, वरना मैं कहीं की नहीं रहती। ना कोई मुझसे शादी करता, ना ही मेरी इज्जत रहती। कल्पी मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ कर दे। मैंने तुझे कभी अपने सीने से नहीं लगाया, मगर आज तूने दांव पर लगी हमारी इज्जत बचाई है। माँ, आप मेरी अपनी हैं और मैं अपनी बहन की खुशियाँ चाहती हूँ। बस एक प्यार ही तो है जो अपनों के बीच आई हर दरार को भर देता है। आखिर में मोहिनी दोनों बहनों को मंडप में लाती है, जहाँ बड़े धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है और दोनों अपने ससुराल में प्यार से रहती हैं। याद रखें, आपका सीधा, सरल और प्यार भरा स्वभाव ही हर एक कड़वाहट भरे रिश्ते को जीतने की काबिलियत रखता है।